हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आपको हम बताते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम एक्सेल में चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसको हम स्पेसिफिक सेल में, पूरे एक्सेल सीट में या इस कॉलम में, रो में, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं। तो पहले आपको हम बताते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब्स के बारे में। तो टैब्स के लिए आपको होम पे जाना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है, आपको दिख रहा होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये टैब्स हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स। इसमें क्या है, हम सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10, टॉप ये एवरेज, बिलो एवरेज, ये सारी चीजें होती हैं। डेटा बार्स में हम चीज़ों को डेटा के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। कलर स्केल में क्या कलर देना है, रेड, ब्लू, ग्रीन, सेल्स को उस हिसाब से हम हाईलाइट कर सकते हैं। आइकन में जनरली हमारा डायरेक्शन का जो हम ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं, या शेप्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पे हमें रेड फ्लैग, येलो फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, या फिर हमें रेटिंग्स जैसे स्टार है, हाफ स्टार है, फुल स्टार है, या नेटवर्क के जो सिग्नल्स होते हैं जिसको बार्स हम बोलते हैं, या बार है, इस हिसाब से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये बॉक्सेस के थ्रू हम इसको मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, या सर्कल्स के थ्रू इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारे मतलब फीचर हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। न्यू रूल्स में हम नया रूल अप्लाई करने के लिए हम इस टैब का यूज कर सकते हैं। क्लियर रूल्स में आप क्लियर रूल्स आप कर सकते हैं। इसमें दो टैब आते हैं, सेलेक्ट सेल्स, जिस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे केवल वहीं पे रूल डिलीट होगा, और या फिर एंटायर सीट में डिलीट हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद मैनेज रूल्स में आपने जो एग्जिस्टिंग रूल लगाया हुआ है इस डेटा के अंदर, उस रूल को आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, ये सारी चीजें आप मैनेज रूल्स में आप कर सकते हैं। तो पहले आपको फर्स्ट टैब के बारे में बताते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें दोस्तों पहला टैब है ग्रेटर देन का। सपोज इस पे आपने इस पे क्लिक किया और आपने इसको ये सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज ऐसे यहाँ पर आपने इसको ग्रेटर देन, जस्ट अ मिनट, आपने इस सेल को यहाँ सेलेक्ट किया है और आपने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, आपने ग्रेटर देन का ऑप्शन लगाया, आपने यहाँ टाइप कर दिया ग्रेटर देन 150। तो 150 से बड़े जितने भी सेल के बाय डिफॉल्ट ओके करने से पहले ही चेंज हो जा रहा है। अगर हम इसको 170 कर देते हैं तो 170 से पहले हमारे जो ये तीन सेल्स हैं, ये सेल हमारे हाईलाइट हो गए। कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं, इस कलर का कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि क्या कलर लेना है आपको। ये सारी चीजें आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला टैब हमारा जो है सेम फॉर्मेटिंग में, हमारा टैब है लेस देन का। लेस देन में अगर हमने 160 किया हुआ है तो 160 से कम के टैब्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला टैब हमारा बिटवीन का है। बिटवीन में हम सेल्स को, सपोज मान लीजिए अगर हमने 100 किया और हमने 140 किया, इसके बीच में सेल्स हमारे जो होंगे वो सारे सेल हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों। जल्दी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इस थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो को हमें उतना लंबा एक्सटेंड नहीं करना है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में होता है कि जो टेक्स्ट जिसमें ये वैल्यू आ रही है, एग्जिस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आपको वही सेल हाईलाइट करने हैं जिसकी वैल्यू 160 आ रही है सपोज, तो आपने 160 डाला तो वही सेल उसके अंदर हाईलाइट होंगे जिसकी वैल्यू 160 आ रही है। फिर टेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं, या फिर नंबर्स में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं। सपोज निखिल आपने लिया और आपने यहाँ सपोज मान लिया कि कोई कॉमन नेम है, जैसे अजय नाम कॉमन है, तो आपने अगर अजय नेम डाला, आपने किसी सेल में अजय नेम कॉमन है, राहुल नेम कॉमन होते हैं, तो वो सारे, या फिर आपको मान लीजिए मालूम करना हो कि कितने सिंह हैं हमारे यहाँ, या कितने जो है त्रिपाठी हैं, या कितने जो है पांडे हैं, मतलब वट एवर जो भी, या फिर लोकेशन आपको सर्च करना हो कि हमारे जो जितने बंदे हैं हमारे, रिसोर्स हमारे जो हैं कितने किस किस स्टेट से हैं, उसको हाईलाइट अलग अलग कलर में आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इन सारी चीजों के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं डेट अकरिंग। डेट अकरिंग में क्या है कि यार ये डेट का टैब है, आपने यहाँ लिया, इसमें आपने इस पे यहाँ पे क्लिक किया। अब इसमें क्या है दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे, आज हमारा तारीख है 17 नवंबर। तो अगर हमने यस्टरडे लिया तो कोई डेट हमारा नहीं आ रहा है, बट अगर हमने इसको लास्ट वीक लेते हैं तो दो डेट हमारे 11 नवंबर के आ रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे मतलब विद इन अ वीक के आ रहे हैं।
अगर हमने नेक्स्ट मंथ का लेना है दोस्तों, तो दिसंबर का केवल एक ही वीक आ रहा है, ये आपका 14 दिसंबर का दोस्तों। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसको हम अच्छे तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज है, आपने डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया, दो वैल्यू डुप्लीकेट आ रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है पुराने वाले सेल का। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे गए, आप ये क्लियर रूल्स कर दिया। कहाँ पे करना है, सिलेक्टेड पे करना है। आपने क्लियर रूल कर दिया, सारी से डिलीट हो गई। दोबारा आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, आपने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी, और यहाँ पर आपने इसको डुप्लीकेट वैल्यूज कर दिया। तो दो दोस्तों, हमारे दो डेटा ऐसा है जो डुप्लीकेट वैल्यूज में आ रहा है। आपने पूरे पे लिया, यहाँ तो डुप्लीकेट वैल्यूज निकाल दिया, पूरे सेल पे डुप्लीकेट वैल्यूज लग गई हमारी। जहां जहां डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, उस पूरा डेटा हमारा हाईलाइट हो गया दोस्तों। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है। दोबारा आपने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल्स कर दिया दोस्तों, एंटायर शीट कर दिया, पूरा रूल हट जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप बॉटम रूल्स में दोस्तों क्या है कि इसमें आप टॉप 10 आइटम्स कौन कौन से हैं, सो ये स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहा है। टॉप 10 इसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेट को पहले कंसिडर करता है इसमें। उसके बाद आपने हमारा टॉप 10 परसेंटेज में, इसमें भी डेट ही कंसिडर कर रहा है ये, टॉप 10 में जो आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है बॉटम 10 आइटम्स, तो बॉटम 10 में जो हमारा नंबर्स, हमारे जो लेस नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं इसमें। आफ्टर देन दोस्तों इसमें आप आएंगे अबव एवरेज। तो अबव एवरेज में ये बाय डिफॉल्ट, अगर हमने एवरेज किसी से कंसिडर किया नहीं है, तो ये एवरेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली ले रहा है। उसके बाद डेटा बार्स में आप कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देगा। देखिए, आप देखेंगे बार्स में आ रहा है ये, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको ज़्यादा सेलेक्ट किया उसने। सपोज आपने 190 इज मैक्सिमम नंबर, आप देखेंगे 190 के पूरे सेल को इसने कवर किया, बिकॉज मैक्सिमम नंबर इसने जो ले रहा है वो 190 कंसिडर कर रहा है। अगर इसको आप 10 कर देंगे सपोज, ये वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। या फिर आपने इसको अगर 190 कर दिया, तो ये आपका, अगर आप इसको 200 कर देते हैं, तो ये वैल्यू 190 वाली लो हो जाएगी, बिकॉज ये मैक्सिमम नंबर आपका 200 कंसिडर कर रहा है। देखिए दोस्तों, तो जैसे जैसे आप यहाँ नंबर डालेंगे, उस हिसाब से मैक्सिमम नंबर को ये स्टैंडर्ड नंबर लेकर के ये वैल्यूज को चेंज करता रहेगा दोस्तों। ये आपका ग्रेडियंट्स है, मतलब लाइट फिल में होता है, और ये सॉलिड फिल में है दोस्तों। तो ये अपने हिसाब से, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कलर जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद हमारा कलर स्केल में सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा है। इसमें कलर चेंज हो रहा है अपने हिसाब से। अभी जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये वाला रूल हटाया नहीं है, इसलिए दोनों रूल ले रहा है इसके अंदर। मैं यहाँ गया, इसमें क्लियर रूल्स में कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये सिंगल कलर लेगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे ये सिंगल कलर हमारा कंसिडर कर रहा है। अभी 200 चूंकि रेड है, मैक्सिमम नंबर है, अगर मैं इसको 190 कर देता हूँ और इसको 200 कर देता हूँ, तो ये नंबर अपने आप बाय डिफॉल्ट चेंज होता है। जो लोवेस्ट नंबर है उसको ये ग्रीन मिलेगा, और जो हमारा हाईएस्ट नंबर है उसको रेड, मतलब ये शो कर रहा है कि ये नंबर ज्यादा है। मीन्स अगर आप केपीआई की बात करते हैं, अगर किसी मतलब ये कंसीडर कर रहा है कि जो 200 का नंबर है हमारा, ये हमारा मतलब डेंजर जोन में आप बोल सकते हैं, इसलिए रेड से इंडिकेट कर रहा है। इसको भी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आप मैंने रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एडिट रूल में अब देखिए, हाईएस्ट वैल्यू को रेड दिखा रहा है, आप हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं दोस्तों, और लोवेस्ट वैल्यू को आप यहाँ पर कलर अपने हिसाब से येलो कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है। हाईएस्ट हमने ब्लू लिया है, लोवेस्ट हमने येलो लिया है। आप क्लिक करेंगे, ये वैल्यू आपकी अप्लाई, और ये चेंज, देखिए दोस्तों ये चेंज हो गया। तो मैनेज रूल्स में हम अपने हिसाब से डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल लेकर के हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल्स, सेलेक्ट एंटायर शीट, दोबारा कंट्रोल ले किया, मतलब सारा सेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा कलर हो गया। आइकन सेट से दोस्तों सेम वही कंसीडर करता है, हाईएस्ट नंबर को रेड में और इंक्रीजिंग नंबर को ये आपका ऐसे कंसीडर कर रहा है। आपने एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, अपने सिंगल सेल लेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। आप इसमें आइकन सेट्स में गए, आपने इसे कंसीडर किया। अभी क्या कर रहा है, ये केवल इस सेल में ही नंबर्स को कंसीडर कर रहा है। लोवेस्ट वैल्यू रेड में आएगी जैसा, और हमारी हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन में आ रही है दोस्तों। इसको भी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ गए, मैनेज रूल्स में गए, यहाँ पर आपने इसको एडिट रूल्स किया। अब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर आपका रेड में हो, तो आप यहाँ पर इसको अपने हिसाब से
चेंज कर सकते हैं कि अगर वैल्यू इसमें है तो ये ग्रीन में आनी चाहिए। सपोज अगर हम इसको 33 को कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर, जैसी रिक्वायरमेंट हो आपकी उस हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये हम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आइकन सेट हो गया। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आइकन आपका चेंज होता जाएगा दोस्तों। ये बार देखिए, जैसे बार जो वैल्यू फुल है हमारी और बार आपके पूरे दिख रहे हैं सिग्नल। ये हमारा क्वाड्रेंट के हिसाब से है, क्वार्टर के हिसाब से है, ये स्टार के हिसाब से है। तो ये मतलब बहुत सिंपल तरीका है, जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करेंगे दोस्तों आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हमने इसको कंसीडर किया हुआ है। ये हमारा आइकन। अब न्यू रूल अगर हम नया रूल लगाना तो यूज कर सकते हैं। क्लियर रूल्स में रूल सेलेक्ट हो जाएंगे और मैनेज रूल्स में हम रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे एडिट रूल्स किया, अभी हमने यहाँ पे दिखाया है सपोज 67 को ये क्या कंसीडर कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको 67 को अगर हम यहाँ पे सपोज हम अगर यहाँ पर अपने हिसाब से अगर हम इसको 100 कर देते हैं दोस्तों, तो आप देखिए इसको अपने हिसाब से ये वैल्यू चेंज कर देगा दोस्तों। देखिए तो ये हमारे हाथ में है, हमें क्या कंसीडर करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो अपने हिसाब से चलता रहेगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको आज बताया दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। बहुत ही आसान है, बस डेटा के हिसाब से आपको चीज़ों को मूव करना है। और जैसे जैसे आप एक बार स्टार्ट करना शुरू करेंगे, इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे डेली यूजेस के लिए, ये आपके लिए डे बाय डे बहुत ही ईजी हो जाएगा। जनरली इसका यूज़ हम जो करते हैं एक्सेल में, वो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और जहाँ ज़रूरत पड़ती है इन फीचर्स का आप यूज़ करिएगा जो बहुत ही यूज़फुल है हमारे डेली यूजेस के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड डे।